हाँ हाँ बेटा, आर्टिस्ट आर्टिस्ट चाय ले आओ माँ के। चैनल पर जाते हैं, हमको मजदूरी मिल जाती है। हमारे चैनल खोलने का मकसद यही है कि हमारे ये युवावाणी केंद्र रेडियो स्टेशन आकाशवाणी उदयपुर से बोलते हैं। तो एक शो का क्या चार्ज रहता है आपका? एक बहन और एक भाई शांत हो गए, बड़े बड़े। आज इन्हें बाहर जाने से रोकना चाहिए। देखिए ना, आज का मौसम कितना सुहाना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजयपाल सिंह और आज मैं आ चुका हूं चित्तौड़। आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं उन्हें मैं आपसे रूबरू कराऊंगा। आपने बहुत बार सुना होगा भंवरी देवी। वो असलियत में कौन है और वे कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या काम करते हैं, इन सब के बारे में जानते हैं, परिचय करते हैं उन्हीं से। जी, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। राम राम सा, मैं हूँ श्यामलाल, निवासी रामथली, और ये है चित्तौड़ जिले में कापासन तहसील, पंचायत हत्याना, और नाम मेरा है श्यामलाल नायक, निवासी रामथली। जी, अभी शनि महाराज का मंदिर हमारे पास में है। अभी सर पधारे तो। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? 8वीं कक्षा तक पढ़े हैं आप? हाँ। जी, आप काम क्या करते हैं, क्या काम करते हैं आप? वो भंवरी देवी का कैरेक्टर करने के अलावा आप और क्या करते हैं? हम खास बात बताएं, असली बात बताएं तो पहले हम गरीब भी थे और अभी भी गरीब हैं। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं। अभी लॉकडाउन चला जब से, वह कॉमेडी में दिनेश छेला जी, देवरी गांव चित्तौड़ के पास में जी, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि श्याम जी क्या कर रहे हो? जी, तो लेडीज़ में कैरेक्टर निभाना आपको, सासू जी का, जेठानी का, ऐसे औरतों का, मतलब एक अपन ये शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया तो मेरे को बुलाया। मैंने सोचा क्या करेंगे, कैसे कैमरे लगाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो फर्स्ट में उन्होंने मोबाइल से ही वॉइस फ़ोन दे दिया मेरे को, और फ़ोन में ही हमारा रिकॉर्डिंग कर लिया। जी। तो फिर आगे उन्होंने बोला कि चैनल पर डालेंगे अपन तो हमारे आगे चलेगा, फिर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मांग होगी। तो मेरा शौक़ भी है कि मैं मतलब स्टेज शो पर भजन भी गाता हूँ, सॉन्ग भी गाता हूँ, और मेरा शौक़ भी है, मतलब जिस तरह खेती वालों को खेती का शौक़ है, और वैसे आपको नृत्य और कॉमेडी करने का शौक़ है जी। तो फिर इसमें मेहनत भी बहुत सारी। अभी मैं जेंट्स हूँ, लेकिन लोग ये कहते हैं कि भाई श्याम जी ने तो, जानने वाले जानते हैं कि श्यामलाल रामथली है, वरना तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो बोलते हैं अभी भी भंवरी देवी, जेंट्स में भी मेरे को भंवरी देवी बोलते हैं। नहीं, जेंट्स में तो आप लग ही नहीं रहे भंवरी देवी। क्या आपको लग रहे हैं ये जेंट्स में भंवरी देवी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इनका जो कैरेक्टर है वो तो बिल्कुल अलग लग रहा है मुझे। मैंने आपको देखा, मैं पहचान ही नहीं पाया आपको, क्योंकि वो जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल अलग लगता है। जी, अलग लगता है। तो मेरी बात सुनो, तो जेंट्स हूँ तो जेंट्स ही है जी। फिर वो तो कैरेक्टर तो कलाकारी के हिसाब से इतनी खतरनाक और इतनी सुंदर कलाकारी करते हैं कि आप नहीं जज कर सकते कि ये कौन सा कैरेक्टर है। जी, अभी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जब आप उस कैरेक्टर को करते हैं तो उस कैरेक्टर के साथ आपके अंदर कुछ हाव भाव आते हैं, उस कैरेक्टर का कुछ अलग है? हाव भाव तो मतलब हमारी कला है जी। कला है। भगवान ने अपन को सरस्वती माँ का कुछ रूप दिया अंदर, तो उसको कला के हिसाब से अपन, जिस तरह से राजस्थान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो नाटक के हिसाब से अपन, पहले दुख देखा हुआ तो वो राजस्थानी नाटक बनाते हैं, तो वो शिक्षित चले जाते हैं, लोगों के समझ में बैठते हैं। राजस्थानी माताओं के, पिताओं के, बड़े बुजुर्ग के, बाल बच्चों के, सभी के दिल के अंदर भंवरी देवी है। जब हम स्टेज पर जाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े कलाकार आते हैं, वहाँ पे लेडीज भी आती है, जेंट्स भी आते हैं और सिंगर भी आते हैं। जेंट्स ऑडियंस आते हैं ना, तो वो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा जेंट्स में जाता हूँ, फिर भी वो यूँ सोचते हैं कि चलो भंवरी देवी कहाँ है, तो फिर
इस गेटअप में तो जेंट्स में तो मेरे को पहचानते नहीं। जी। फिर बच्चे सामने आते हैं भंवरी देवी कहाँ, तो फिर मैं बोलता हूँ रास्ता दो, छोरा छोरा छठी रो, तो फिर मेरे को पहचान जाते हैं। अच्छा, अभी आपका भंवरी देवी जो कैरेक्टर है उसका कोई फेमस डायलॉग या कुछ ऐसा है जो आपको वो याद हो और आप हमें सुनाएंगे? हाँ, तो फिर लोगों को पता चल जाता है जी। थोड़ा थोड़ा बोलता हूँ। तो जब स्टेज पे जाता हूँ तो कहीं मैं किसी को बुलाता हूँ तो वो भंवरी देवी की आवाज़ हमारी है, लेकिन वो भगवान ने, सरस्वती माँ ने आवाज़ ही ऐसी दी है जी। आवाज़ के हिसाब से बढ़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन हम किसी को बोलते हैं कि इधर आओ, तो हमारी भाषा में बोलते हैं हम राजस्थानी। जी। हाँ बेटा, हम आर्टिस्ट चाय ले आओ माँ के। अच्छा। तो फिर लोगों को पहचान पड़ जाती है, तो फिर हमारी आवाज ही ऐसी है। जी जी जी। बहुत एकदम से आपकी आवाज मतलब एकदम एक औरत में परिवर्तन हो गई। हाँ, फिर हमारा दर्द बताते हैं हम लोग, असलियत दर्द हमारा जो पड़े हुए हैं ना पत्थर पर हम, तो फिर हम कहते हैं कि आई रे कमर गणी दुखे जमाना। तो फिर लोगों को मतलब यही महसूस हो जाता है कि वास्तव में औरत है और औरत का कैरेक्टर निभाया जी। ये है। और हमारे को आप तो पूछ रहे हो, लेकिन चैनल पर जाते हैं हमको मजदूरी मिल जाती है। हमारा चैनल खोलने का मकसद यही है कि हमारे घर की बहुत सारी मजबूरी है जी। एक तो परिवार को साथ में लेकर चलना पड़ता है, दूसरी बात है गाँवड़े में रहते हैं हम, तो हमारी आने जाने में परेशानी है, हमारा घर का भी मजबूरी है। वैसे मैंने मकान भी छोटे मोटे बनाए हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत सारा भी काम बाकी है। नहीं, आपको इन सब चीज़ों के बारे में मेरे को नहीं लगता आपको ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप पूरे राजस्थान में फेमस है। आप पूरे राजस्थान में आपके चेहरे से, आपकी आवाज़ से, आपकी आवाज़ इतनी सुंदर है, फ़ैन है, और आपका चेहरा है, तो आप खुद का भी यूट्यूब चैनल बना के नॉर्मली अगर आप आएँ, इंस्टाग्राम पे आएँ, तो अर्निंग के बहुत सारे ज़रिए हैं। पर फ़िलहाल बात यह है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी नॉलेज नहीं है, आप पढ़े लिखे कम है और इस बारे में पता नहीं है। लेकिन आई होप आपको ऐसा कोई मिले और आपको सपोर्ट मिले पब्लिक का, तो आप अच्छी अर्निंग कर सको। हाँ। रेडियो स्टेशन पे भी कभी आपने आवाज़ दी है? रेडियो समाचार में स्टेज पर मैं सिलेक्शन तो नहीं है मेरा, लेकिन हमारे को शौक से बुला लेते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो फिर ऐसे ही मतलब बुला लेते हैं? आपने कभी काम नहीं किया वहाँ पे? वहाँ पे हाँ। किया ना। कितने टाइम किया? पहले किया था, काफी दिनों पहले। अच्छा, कितने दिन हो गए? कितने दिन तक किया था, आपको ऐसा कुछ अंदाजा है? महीना भर किया। महीना भर किया। आपकी वो जो प्रस्तुत करने का जो आवाज या जो टोन था ना, वो मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे। एक बार वापस सुना दीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी केंद्र, कुछ ऐसा था ना आपका? जी जी, सुनाइए, आवाज पूरी आए। तो फिर आकाशवाणी रेडियो समाचार में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये युवा वाणी केंद्र रेडियो स्टेशन आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं हम। दिन की 1:30 बजने को है। थोड़ी ही देर में राजस्थानी लोक संगीत प्रचारित होंगे, जिसमें कलाकार होंगे भारती देवी तथा उनकी पार्टी। संगीत का शुरुआत होगा लाडली लूमा झुमा राज मारो, घोर बंद न खराड़ो, प्रस्तुत है। ये है जेंट्स में। अच्छा, अभी लेडीज का आवाज का कॉम्बिनेशन कैसा होगा वो सुनाइए आप। ये युवावाणी केंद्र रेडियो स्टेशन आकाशवाणी उदयपुर से बोल रहे हैं हम। दिन की 1:30 बजने को है। थोड़ी ही देर में राजस्थानी लोक संगीत प्रचारित होंगे, जिसमें कलाकार होंगे भारती देवी तथा उनकी पार्टी। संगीत का शुरुआत होगा लडली लूमा झुमा राज मारो, घोर बंद न खराड़ो, प्रस्तुत है। जी जी फिर ताली बजाते हैं, खुश हो जाते हैं लोग। ऐसा हमारा इधर नहीं, सच में ताली तो बनती है, क्योंकि आपके अंदर 2 आवाजों का कॉम्बिनेशन है। आप जेंट्स भी हैं और लेडीज की आवाज भी है, ये बहुत है। अगर कोई गाना हो तो उसमें क्या होगा, जेंट्स भी गा रहा है, वुमेन भी गा रहा है, वो गाने तो आप दोनों साथ में गा सकते होंगे। हाँ, ऐसा कोई गाना है आप? राजस्थानी हमारे जयपुर वाले वो सरस्वती जी गाते थे, झुलमी धीरे धीरे बोलो मारी ननदल वैसा रबीर, राजस्थानी जोड़े का गाना है जी। फिर वो गाती थी, मतलब गाने का अंदाज है, सभी वैसे पहचान लेंगे मेरे को। हम वहाँ पारस टागिस के पास वो एक मतलब पारस टागिस के पास में वो स्थान है, वहाँ पे हम गए थे।
जी। तो फिर जयपुर चले गए एक बार, तो सरस्वती जी मेरे को बोल के गए कि आप संभालना पीछे का काम। तो फिर राजस्थानी गाना है जुल्मी धीरे धीरे बोलो मारी ननदल बैसा रे वीर, मतलब शो होता है, मतलब हफ्ते में तीन शो होता है। उसमें सरस्वती दूत चला गया जयपुर में, पीछे मैंने काम संभाला है कि जुल्मी धीरे धीरे बोलो मारी ननदल बैसा रे वीर। तो फिर मैंने बोला मैं गाता था जेंट्स में भी और लेडीज में भी। फिर बराबर से जेंट्स गा नहीं पाया वहाँ, तो मैं उसके साथ में पर्दे के पीछे मैं नहीं गाया था। जुल्मी धीरे रे धीरे बोलो जुल्मी, होले होले बोलो जुल्मी, धीरे धीरे बोलो मारी ननदल बाई सारा वीर, मारी ननदल बाई सारा वीर, मारी ननदल बाई सारा वीर। फिर जेंट्स में भी मैंने वॉइस कवर दिया है। धीरे कैया बोला मरवण होले कैया बोला, दिले कैया बोला मरवण होले कैया बोला, मैं तो भरी रे सभा में थाने लाया परणी न थाने, लाया परणी न मारी नखराली गण घोर, मारी चरताली गण घोर, मारी नखराली गण घोर। अभी आप जो एक शो करते हैं, एक शो कहीं आप भजन संध्या में जाते हैं, शोज पे जाते हैं, तो एक शो का क्या चार्ज रहता है आपका? चार्ज मतलब आपकी फीस? हमारी फीस तो मतलब फीस के लिए बताओ तो हम हैं सत्संगी लाइन के जी। बहुत सारे मतलब कलाकारों के लिए हम ये नहीं बोलेंगे जिसके मन में भावे वो ले लेवे, लेकिन हमने कभी यूँ नहीं कहा कि हमारी इस रेट से आप रेट दो जी। नहीं, लेकिन आप बहुत सारे जगह करते होंगे, जैसे अभी अब आप बिलवाड़ा इधर आसपास के जितने भी एरिया होंगे, जो उदयपुर वगैरह, वहाँ पे भी शोज होंगे, तो उनके क्या चार्ज रहते हैं? मतलब जैसे क्या चार्ज होते हैं आपके? चार्ज सभी कलाकारों को देते हैं, तो हमारे को भी दे देते हैं कि जिसको जितना दे रहा उससे क्या बताएं, कहीं ज्यादा तो कहीं कम मिल जाता है, और फिर बहुत सारा स्ट्रगल भी करना पड़ता है आर्टिस्ट लोगों को। हाँ, मजदूरी मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, के पिता का व्यवसाय क्या था? पिता का व्यवसाय खेती थी। अच्छा, पिताजी खेती करते थे। हाँ। आप कितने भाई बहन हैं? हम 3 भाई और 3 बहनें थी। अच्छा। एक मतलब एक बहन और एक भाई शांत हो गए, बड़े बड़े। अच्छा। हाँ। अभी आप ही हैं? अभी हमारे बच्चे तो 2 बच्चे, 1 बच्ची है। बड़े वाले बच्चे के 1 बच्चा और 1 बच्ची है, और मेरी बच्ची के 2 बच्चा है। अच्छा, तो फैमिली का प्रेशर आता है आपके ऊपर कि आप ऐसा क्यों करते हो, क्यों बनाते हो ऐसे वीडियोस? कोई ऐसा परिवार में या कोई ऐसे लोग हैं आपको जो टोकते हैं इन चीजों के लिए? टोकते हैं ना जी। पहले टोका था जी। पहले बोलते थे व्यवसाय कम मिलता था जी। फिर आदर भाव हमारे इधर तो रखते हैं, लेकिन यूँ बोलते हैं कि नाचने जाते हैं, गाने जाते हैं जी। ऐसा आता है, ताना आता है। लेकिन जब व्यवसाय बढ़ा, थोड़ा पैसा मिला, तो हमने कहीं फालतू में खर्च नहीं किए, परिवार के सामने किया है। और परिवार के सामने जो घर में जो चीज़ें चाहिए वो ला के दिया, मतलब संतुलित बने रहने के लिए सब चीज़ों को मैंने जो घर में चाहिए वो लाया। बच्चे के भी कपड़े लाने तो खाने के लिए लाने हैं। तो बाकी आपने बहुत दरिद्रता, बहुत गरीबी देखी है इन्होंने, कि इन्होंने अपना जो टाइम है वो कैसे दौर में बिताया, कैसे समय में गुजारा। इन्होंने ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त नहीं की, पिता का व्यवसाय कृषि था, और बहुत सारा स्ट्रगल लिखा इन्होंने, लेकिन आज इन्हें पूरा राजस्थान जानता है भवरी देवी के नाम से। और श्याम जी के नाम से तो शायद ही मुझे लगता है आपको इतने जानते होंगे जितना भवरी देवी के नाम से। श्याम जी नाम तो गुम हो गया। अब बस भवरी देवी याद रहा है। हाँ। पर मेरे इनके इस गेटअप में आने का बड़ा कारण यही है कि मैं आपको रियल श्याम जी से मिलवाना चाहता हूँ, क्योंकि भवरी देवी ये 24 घंटे 365 दिन बन के नहीं रहते, ये श्याम जी बन के रहते हैं। वो केवल कैरेक्टर है एक, जो को कभी कभी रहते हैं और कभी नहीं रहते, वो केवल शोज वगैरह में होते हैं, लेकिन असलियत में श्याम जी है, जिनके पास वो हुनर है। भवरी देवी का जो किरदार है वो इन्होंने जन्म दिया है उसको,
तो ये बड़े होते हैं, इसीलिए बाकी सारे में इनके गेटअप्स वगैरह के भी रोल हो सकते थे, पर मुझे इनको रियल में देखना था। पर हकीकत में आप लोग कमेंट में बताओ यार, विश्वास हो रहा है आपको कि यही भंवरी देवी है? जी। अभी एक आप क्या सोचते हैं भंवरी देवी में और श्याम लाल में, कोई इन दोनों में कोई फर्क है? फर्क तो है ना जी। किस चीज का फर्क ज्यादा दिखता है आपको? जब जेंट्स में घूमता हूँ तो फिर मेरे को पहचानते नहीं हैं। जी। फिर कैरेक्ट करता हूँ, मेकअप करता हूँ, तो फिर शो भी बताता हूँ गाने का, कॉमेडी का, तो फिर खुश होते हैं लोग, फिर आशीर्वाद देते हैं कि बहुत अच्छा गेटअप निभाया है, अच्छा मेकअप किया है, जैसे औरत ही हैं। जी बिल्कुल, कोई जज नहीं कर सकता। बहुत सारे यूँ कहते हैं कि कितना हुनर अच्छा है जो आपने 50 साल से ऊपर उम्र होते हुए भी आपकी 50 साल से उम्र है? ऊपर है। और लगता है आपको? सही में? सही में। अच्छा अच्छा। और अभी जैसे भंवरी देवी है, तो भंवरी देवी वो ज्यादा मशहूर हुआ या और कोई कैरेक्टर था जिसमें आपको अच्छा लगा था? जैसे आपने देवरानी जेठानी, ननद भुजाई, ऐसे भी कैरेक्टर्स किए हैं, तो उन सब में क्या ऐसा अलग कैरेक्टर निकल के आया था? आप मुझे कोई थोड़ी बातचीत करनी है भंवरी देवी से, तो भंवरी देवी को मैं अभी यहाँ पे आपके आत्मा के अंदर लाना चाहता हूँ। और भंवरी देवी जी कैसे हो? बढ़िया हूँ। मारवाड़ी आती है आपको? आती है। कितनी आती है? मारवाड़ी तो घनी सारी आवे है। घनी सारी आवे? अरे रे रे रे। हाँ। अच्छा। हाँ। मैं ले जा रही आप? मैं सालवा ने तैयार हूँ। अच्छा। हाँ। चालो मारेंडे। हाँ सालू। माँ गाँव में एक दादू है। कशोक बढ़िया। अरे एकदम चोखो है। बढ़िया कैरेक्टर निभावे। हाँ। चाल चालो। हाँ। वो नहीं रहा की था ने। हाँ परेशान हूँ। बहुत ही सुंदर है यार, आपकी आवाज देख के तो बिल्कुल जज ही नहीं कर सकते कि आपके अंदर ऐसा। चलते हैं फिल्मी दुनिया की तरफ। जी। आप थोड़ा शॉर्ट बताएंगे हम लोग? जी। पढ़े लिखे तो ज्यादा नहीं, लेकिन शुद्ध हिंदी में नगीना पिक्चर। जी। अपने पति को बाहर जाने से रोकती हैं श्रीदेवी जी। पत्नी का रोल अदा किया, आप सभी जानते हैं। पिक्चर का डायलॉग है, बाहर जाने से रोकना। आज इन्हें बाहर जाने से रोकना चाहिए। देखिए ना, आज का मौसम कितना सुहाना है। ओए होए, मौसम तो तेरी बातों से बड़ा सुहाना मेरी जान। तो फिर रुक जाइए ना। लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है, शाम तक तो वापस आ ही जाऊंगा मेरी जान। शाम किसने देखी है? अगर मैं मर जाऊं तो? मर कैसे सकती रजनी, शाम तक तो आ ही जाऊंगा। अच्छा, हमें ये बताइए कि हमें खीर पसंद है या नहीं। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें क्या पसंद और क्या नहीं मुझे सब मालूम है। तो फिर ये बात है मेरी जान। हाँ ये बात है। क्या बैठे बैठे देख रहे आप मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हें क्या कहूँ रजनी, कुछ नहीं जानता। आइए मेरे साथ आइए, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ दिखा दूंगी और सुना दूंगी। आइए ना, क्या देख रहे हो? आइए ना। ओह माय गॉड, मैं एक दिन हक्का बक्का हो गया यार। बिल्कुल श्रीदेवी बिल्कुल। और कौन सी मिमिक्री आती है आपको? और कौन से आर्टिस्ट? तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन आते हैं बहुत गजब। मैं ऐसा लगा जैसे श्रीदेवी जिंदा हो गई हो, सच में। आई स्वेयर ऐसा लगा कि एक बार को तो श्रीदेवी मेरे सामने बैठी हो। क्या गजब टोन है आपकी सर, सल्यूट है आपके। जैसे गाने में फिल्मी दुनिया के भी गाने मेरे को अच्छे लगते हैं जी। लेकिन आपका फेवरेट एक्टर कौन है पुरानी पिक्चरों का या अभी की पिक्चरों का? बॉलीवुड का कोई फेवरेट हीरो तो है ना, बहुत सारे हैं, सभी मेरे को मिथुन पसंद है। चक्रवर्ती अच्छा लगता है? सब अच्छे। अजय देवगन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी। हाँ सब अच्छे लगते हैं। हीरोइन कोई आपको पर्सनली अच्छी लगती हो तो? रेखा अच्छी लगती है डांस में। अरे रेखा जी बहुत ही एक अच्छा है वो, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। हाँ, मगर आप छू ले तो मैं बन जाए फूल। ओहो, हार्ट टचिंग जी। थोड़ा सा मैं शॉर्ट बता दूं आपको गाने में, इतना ऊपर तो नहीं गाऊंगा लेकिन थोड़ा सा जी। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल,
मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मगर आप छू ले मगर आप छू ले तो बन जाए फूल, मुझे लोग कहते हैं I swear. कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मगर आप छू ले मगर आप छू ले तो बन जाए फूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल। वाह सर, क्या कहने हैं आपकी आवाज़ बहुत प्योर है, बहुत नेचुरल है। भगवान ने आप, इस सरस्वती माता ने आपको ये असीम कृपा दी है। मैं तो यही कहता हूँ आप बहुत आगे जाएं, खूब तरक्की करें और आपका नाम पूरे राजस्थान भर में हो, नहीं पूरे भारतवर्ष भर में हो, और आप इतिहास लिख के जाएं कि आपने इतनी दरिद्रता, इतनी निर्धनता के साथ अपना जो इतिहास रचा है और आपने अपना एक व्यक्तित्व बनाया है। मैं सच में आपका इन्हीं भावनाओं का कायल हूँ। आप अभी एक बात कहूँ आपको जी, आप अनमोल समय निकाल के आए हैं। आप कह रहे थे कि भंवरी देवी का मतलब दाढ़ी वाड़ी बना कर कैरेक्ट में आके हमारे को ये कहो, लेकिन जब हम आपके सामने बैठे हैं तो बहुत सारे चेहरा और आवाज़ तो जानते हैं। जी, बढ़ता आ गया। आपने कभी ऐसा हुआ आपकी ज़िंदगी में? उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं, वो तो है, पर कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा आया कि बिल्कुल आपका दौर गिरता चला गया, जब आपको वापस उठने का मौका ना मिला और आपको लगा हो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा टाइम है? ऐसा कभी हुआ है? आया ना। क्या टाइम रहा और क्या परिस्थितियाँ रही उस वक्त? परिस्थिति तो बाद में नहीं रही, पहले रही थी हमारी। जी, पहले रही थी। हम जोधपुर में भट्टी की बावड़ी बोरी के तापड़े पे सोए रहे थे जी, और मजदूरी के लिए जाते थे, मकान का कमठाने का काम करते थे हम लोग। देखिए आपने मजदूरी भी की है, लेकिन आपने आज अपना एक अस्तित्व बना दिया है जी, ये बहुत बड़ी बात है। और आप ऐसे ही हम लोगों के बीच में एंटरटेनिंग काम करते रहें, हमें प्रोत्साहित करते रहें, हमें आगे बढ़ने की ओर मुकाबसिब करते रहें, तो ईश्वर आपको और तरक्की दे। ये हमारा अजय पाल सिंह 702 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की ओर से सर्टिफाइड करता है कि आप इस क्षेत्र के प्रमाणित व्यक्तित्व हैं और आने वाले टाइम में आप इन्हीं प्रतिभाओं से और लोगों को प्रोत्साहित करेंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे और विजयी बनाएंगे। जी, धन्यवाद। ओके सर। हाँ, अजय पाल सिंह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक करो। राम सा मैं हूँ। झुलमी धीरे धीरे ओ झुलमी होले रे होले ओ झुलमी धीरे धीरे बोलो